आनंद यात्रा कड़वी बानी अध्याय नंबर 121। चालू करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य में पंच भौतिक तन है, 5 तत्व से बना हुआ। प्रकृति में जो कोई भी पदार्थ, प्रकृति जिस किसी भी चीज से बनी है, हवा, पानी, आकाश, सूरज की किरणें और मिट्टी, इंसान इस काल माया के ब्रह्मांड में आता तो है उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से। आते वक्त माता के गर्भ में ये बोलता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, इस काल कोठरी में बैठा है माता के गर्भ में। खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, जी रहा है। 9 महीने की जिंदगी उसे जियाने लगती है। जैसे बाहर आता है, ऊ आ कहने का मतलब मैं यहाँ तो वहाँ। जब तक गर्भ में है, परमपिता परमात्मा को याद करेगा, मुझे बाहर निकलो। जैसे इस माया में आया है, मैं यहाँ तो वहाँ, तुरंत बोल गया। बालपन बीता, युवानी बीती, बुढ़ापा, तब तक उसे पता नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे इस ब्रह्मांड में भेजने वाला परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर कौन है। मेरे आने का उद्देश्य क्या है। मनुष्य दुनिया की खबर रखता है, स्वयं की निज की अनुभूति, स्वयं की खबर उसे बिल्कुल नहीं। एक बार एक संत बड़ी सी सभा से निकलकर अपने आश्रम में बैठे थे। किसी संत ने पूछा, भाई जिसको भी कुछ प्रश्न पूछना है पूछ लो। एक साधक का प्रश्न बोला, मुनि जी मन नहीं लगता, क्या करूं। बड़े ज्ञानी जन थे, उन्होंने पूछा, मन कहाँ नहीं लगता। मंडी में नहीं लगता या मंदिर में नहीं लगता, पाप में नहीं लगता या जाप में नहीं लगता। भक्त क्या बोला, मंडी में लगता है, मंदिर में नहीं लगता, नहीं भक्ति में लगता, नहीं साधना में लगता, नहीं जप तप में लगता। विद्वजन थे, धर्मज्ञानी बोले, हद हो गई बेईमानी की। जहां मन लगना चाहिए वहां आपका मन लगता नहीं, और जहां नहीं लगना चाहिए आप मन लगा रहे हो। यह संकेत है तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारा संसार में रहना बाकी है। तुम्हारे संसार की यात्रा लंबी है। कहने का तात्पर्य तुम्हारे दुख की परंपरा लंबी है। जिसका संसार लंबा होता है, दीर्घ होता है, उसी का चित्त संसार में सदैव लगता रहेगा, माया जाल में लगता रहेगा। यही एक प्रतीक है कि अभी तुम्हें संसार में काफी भटकना है। मन, तुम्हारा प्रश्न मंडी में मन लगता है, मंदिर में क्यों नहीं लगता, ये तो स्वाभाविक ही है ना। मन क्यों लगेगा, मंडी में लगता है, मंदिर में लगता है, नहीं लगता, कि वो मन अधोगामी है, बहिर्मुखी है। मन उस पानी की तरह है। मन और पानी दोनों की गति एक सी है, दोनों की परिभाषा एक ही है। मन भी चंचल है, पानी भी चंचल है। पानी जहां हल्का सा डलाव दिखा वहीं बहेगा, जहां खड्डा दिखा वहीं बहेगा, जहां गड्ढा होगा वहीं तुरंत चला जाएगा। उसी तरह मन का भी है। मन चंचल है, जो तुम्हें नहीं चाहिए वहीं और पहले जाएगा। इसलिए मन और पानी
दोनों की परिभाषा को समझो। मन मंदिर में लगता नहीं, मंडी में लगता है। मन पाप में लगता है, जप में नहीं लगता। मन साधना में नहीं लगता, लेकिन विवेदना में लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि मेरे अंतर मन में चेतना भी है, उस चेतना को मैं जागृत क्यों न करूं? वो चेतना मेरे मन में जागृत क्यों नहीं हो रही? कभी आपने कभी अपने से प्रश्न किया? मन आपके जीवन की ऊंचाई को, आन की गहराई को पहचानता नहीं। मन अनंत को नहीं मानता, मन विराट में नहीं चलता। मन केवल और केवल शुद्र में मानता। सो यहां पर शुद्र का मतलब होता है बिल्कुल निःशुल्क बातें, निचली पादलपी बातें, गलत बातें, गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत भाव, गलत परिभाषा, इसको हम यहाँ शुद्र कहेंगे। विलास का नाम है शुद्र होना, भोग का नाम है शुद्र होना, पाप का नाम है शुद्र होना, वासना है जो इंद्रियों की वासना, उसे हम शुद्र मानते हैं। मन अणु को पकड़ता है और पिंड को छोड़कर जड़ को पकड़ता है, इसीलिए किया था। लेकिन मन की इस आदत को, इस संस्कार में आप परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। मन को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। पानी जो नीचे की ओर जा रहा है उसे आप अधोगामी से ऊर्ध्वगामी ले जा सकते हो। मन जो अधोगामी है उसको भी ऊर्ध्वगामी ले सकते हो। जैसे कि पानी में आपने टुल्लू पंप लगा दिया है, पानी नीचे से सीधा ऊपर जाएगा। उसी तरह मन जो अधोगामी है, चंचल है, अनेक विटंबनाएं पैदा करता है, अनेक विसंगतता पैदा करता है, हमें भटकाता है, व्यर्थ की बातों में बहलाता है। वो मन की मलिनता को एक ही चीज दूर करती है, मंत्र। जैसे पानी को टुल्लू यंत्र दूर करता है, मन को मंत्र शुद्ध करता है। अतः मन को मंत्र का संग लेना आवश्यक है। मंत्र से ही मन की मृत्यु हो जाएगी और मंत्र से मन को जीवन मिलेगा। कौन सा मंत्र? अध्यात्म का मंत्र, धर्म का मंत्र, दर्शन का मंत्र, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और परिग्रह का मंत्र। अध्यात्म की शिक्षा, अध्यात्म की चर्चा मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है। भौतिक सार आपके मन अधोगामी बनाता है। जब अध्यात्म ही जीवन है, इसलिए मन के द्वारा किसको माना गया? यहाँ पर मन को हम मानते हैं, इसलिए अध्यात्म ही जीवन का परम सत्य है। अध्यात्म जीवन की ऊर्जा है। अध्यात्म देवत्व की ओर हमें ले जाएगा, अध्यात्म हमें अमृतत्व की ओर ले जाएगा। अगर जीवन की ऊंचाई को पाना है, अनंत को स्पर्श करना है, चेतना को जगत में प्रविष्ट होना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, हंसता हंसता खिलखिलाता जीवन जीना है, तो मन को अध्यात्म की पाठशाला में दाखिल करना होगा। आत्मा के धरातल पर खड़े होकर जीवन का सत्य को जान पाना अगर संभव है, तो इसी जीवन में, जीवित जीवन में मृत्यु आने से पहले परमात्मा का साक्षात्कार केवल और केवल अध्यात्म, धर्म और दर्शन, जहाँ पर हमें अपने हृदय मन तन की आत्मा के चेतना को जागृत करना है, परमात्मा के अनुरूप रहना है, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों पर अगर हम चलते हैं तो उस परम तत्व को पा सकते हैं जो कभी जीते जी किसी को नहीं मिलता। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।